हाइपोथेटिकली अगर वो दोनों ट्राई करते हैं एंटर करने का, कि कहीं एक जगह से आप थोड़ा गुमराह करो और दूसरी जगह से एंटर करने की कोशिश करो, तो क्या इंडिया प्रिपेयर्ड है कि दोनों एक साथ पे उन दोनों के अगेंस्ट खड़ी हो पाए? द शॉर्ट आंसर इज़ यस, हम तैयार हैं। हमने अपनी जो लड़ाकू फॉर्मेशंस हैं, सेनाएं हैं, उनको रीपर्पस कर दिया, मतलब इस हिसाब से रीओरिएंट कर दिया है। मैं रीपर्पस एक सिविलियन लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। तो दूसरी तरफ मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है कि ये आसानी से होगा, क्योंकि चीन अगर सुपर पावर बनने के सपने देखता है, नंबर 1 सुपर पावर बनने के सपने देखता है, तो वो किस मुंह से कहेगा कि मतलब मेरे भारत का युद्ध था और हमने फिर पाकिस्तान को बोला हमें हेल्प करो? तो वो उसके लिए लॉस ऑफ फेस होगा। और चीन जैसे देश में, इन देशों में लॉस ऑफ फेस एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। लॉस ऑफ फेस है मतलब, देखिए आप एक सुपर पावर हैं और आपको इंडिया से टक्कर लेने के लिए फिर एक और छोटे से देश से सहारा लेना पड़ा, तो ये एक सुपर पावर को शोभा नहीं देगा, वो ये मान के नहीं करेगा। हाँ, पैसिव तरीके ज़रूर होंगे सपोर्ट के, जैसे उस टाइम पे टेररिस्ट अटैक को बढ़ा दो ताकि हमारी सेनाएं कुछ उस तरफ लगी रहें। उनके जो एयरफील्ड्स हैं वो बहुत ऊंचाई पे हैं, तिब्बत में हाइट पे हैं। जब एक एयरफील्ड जब ऊंचाई पे होता है तो उसकी टेक ऑफ, उसकी लोड कैरी करने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। तो अगर जैसे हमारे चंडीगढ़ और अम्बाला से टेक ऑफ करते हैं और वहाँ टाइम पे पहुँच जाते हैं, तो हमारी लोड कैरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है, चाहे वो फ्यूल हो चाहे वो बॉम्ब हो। तो वो ये कर सकता है गिलगिट बाल्टिस्तान के इलाके में, जहाँ पे ऑल्टीट्यूड थोड़े कम है, वो गिलगिट बाल्टिस्तान के इलाके में चाइना को एक्टिव एयर बेसिस दे दे अपने, जैसे हमारे लिए अम्बाला चंडीगढ़ हो गए। तो मेरा कहने का मतलब है ऐसे टाइप के पैसिव सपोर्ट दे सकता है, लेकिन वो भी अपनी सेना से पाकिस्तान से चढ़ाई करवाए जब हमारा आपस में युद्ध हो, ये मुझे लगता है फार फेच्ड होगा। ओके।